हम सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि एक बार हमारा हाथ थाम तो लीजिए, फिर देखिए हम किस तरह से आपका साथ देते हैं। जी उदय सिंह, तुमसे बहुत शिक्षा मित्र बातचीत करते हैं, मुख्य पीड़ा क्या क्या होती है? अक्सर लोग बातचीत करते हैं। जी, पीड़ा यही होती है, सब पर आर्थिक तंगी है। हर एक दिन ऐसे व्यतीत करते हैं कि शायद कल का सवेरा अच्छा हुआ। इसी उम्मीद से आज रात को काट लेते हैं कि शायद कल सुबह जो होगा हमारे लिए एक नया सूरज उगेगा और नई उम्मीद के साथ हमें एक नया जीवन मिलेगा। क्योंकि अब हमारा जो जीवन है वो भटकने जैसा नहीं रहा। हम बाल बच्चे वाले लोग हैं, हमारे बच्चे शादी योग्य हैं या शादी कर चुके हैं। हम अपने चौथेपन की ओर अग्रसर हैं, कोई दूसरा कार्य कर नहीं सकते और हम कोई निम्न श्रेणी का कार्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारे माथे पर एक तबका लगा है कि हम मास्टर हैं। लोग हमारी इज्जत करते हैं, तो हम कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकते। जिस जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आता है, जो हमें पूरे दिन सर जी कहता है, यदि हम उसी अभिभावक के घर में ईंट ईंट और गारा उठाने का कार्य करेंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। ये भी हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है और एक सोचनीय विषय हमारे लिए। हम सोचते हैं कि हम उस काम के लिए भी नहीं रहे जो काम हम कर सकते थे। हमारे भाई, हमारे बहुत सारे परिवार के लोग हैं जिनकी भी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी और वो यहीं से गांव छोड़ करके चले गए, शहर में रहते हैं, उनका अपना मकान है और अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं। लेकिन जब जाते हैं उनके पास में, तो वो हमारा किसी व्यक्ति से परिचय कराते हैं कि हमारा भैया मास्टर है, गांव में ही रहता है सब। हम तो सब पढ़े लिखे ना आए, तो गांव छोड़ के सब चले आए। हमारा भैया मास्टर है, तो सब गांव में ही रह रहे हो, सब बालक पढ़ा रहे हो, सब 15 साल है। जबकि हम जानते हैं कि वो मास्टर कहते हैं तो हमें भीतर से कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी का अनुभव होता है कि एक व्यक्ति जो 5 पढ़ करके 8 पढ़ करके शहर में अपना मकान लेकर के रह रहा है, अपना स्वरोजगार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, और हम बीए करने के बाद भी, और 15 साल 20 साल हो जाएंगे सर मुझे, 2 मई 2005 को मैं बेसिक शिक्षा में आया था, तो 20 साल बाद भी हम अपने कर्जे से नहीं निपट पाए। बच्चों के शादी ब्याह तो क्या करेंगे। तो ऐसी बुरी स्थिति है, हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यदि मैं मजदूरी भी करता तो करते करते एक अच्छा मिस्त्री हो जाता और मैं ठेकेदार होता, और ठेकेदार की कमाई भी एक एक ठेके में 1-1 लाख रुपए बचा लेते हैं वो लोग, काम भी नहीं करते कुछ भी। क्योंकि मैं मजदूर वर्ग से हूं, इसलिए आपको अपना उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन यहाँ मास्टर बन करके मैं ऐसा बीच में फंसा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। रिश्तेदारी में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब ये हमारे जो रिश्तेदार है ये अध्यापक है। अब उनसे कैसे कहा जाए कि कैसे नंगा अध्यापक है हम, क्या कहें साहब।